किसानों के दुख में राजनीति का ताजा उदाहरण देवास में देखने को मिला। एक और किसान परेशान है। किसानों की खरीफ की फसल सोयाबीन अतिवृष्टि फंगस की बीमारी से पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। जिले के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें दिलासा राजनीतिक दलों के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं किसानों की फसलों पर प्राकृतिक आपदा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसे खींचतान में लगा दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खातेगांव किसानों की फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे। देखिए खबर। कोरोना की मार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था तोड़ दी है। कोरोना पर बड़ी राशि खर्च हो रही है और टैक्स का पैसा भी नहीं आया है। चाहे कुछ भी हो, मुझे कर्ज लेना पड़े, लेकिन मैं किसानों के लिए व्यवस्था कर दूंगा। फसल बीमा की तारीख भी 31 अगस्त कर दी गई है। साथ ही पात्रता पर्ची से गरीबों को मिलने वाले राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। किसानों को बिजली के बड़े बड़े बिल आए, पुरानी वसूली स्थगित कर दी है। जनता का मुख्यमंत्री हूँ, जनता की आंखों में दुख दर्द नहीं देख सकता। किसान भाई चिंता न करे, राहत राशि और बीमा मिलाकर आपकी पूर्ति कर दी जाएगी। उक्त बात खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी प्रांगण में खातेगांव में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। सीएम ने कहा किसानों पर संकट आए और शिवराज घर पर बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है, इसके बावजूद उनकी सरकार किसानों की पूरी सहायता करेगी और उन्हें इस संकट से बाहर निकालेगी। कृषि फसल बीमा योजना की तारीख भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सरकार पुख्ता रणनीति बनाकर किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराएगी और उन्हें संकट से भी उबारेगी। और किसान भाई मोबाइल नीचे कर ले यार, आज चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, नीचे करो। लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में ठीक आप हाथ उठाओ। किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूँगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूँगा और उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। इस दौरान अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि आने वाले उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण करें, अन्यथा हम चुनाव प्रचार में विरोध में खड़े होंगे। इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहें। मेरा नाम विनोद जाट है और हम खातेगांव में आज मामा जी को ज्ञापन देने आए हैं। 12 वर्षों से लगातार हम अल्प वेतनमान में कार्य कर रहे हैं, हम सभी अतिथि शिक्षक। आज हमने मामा जी को नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन दिया और मामा जी ने हमें जल्द नियमित करने के लिए आश्वस्त किया है कि मामा अभी है, आप टेंशन मत लो, आपको नियमित करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल भी टोंक में किसानों की फसल का निरीक्षण करने क्षेत्र में पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिले के टोंक खुर्द पहुंचकर अतिवृष्टि से प्रभावित सोयाबीन की फसलों का जायजा लिया। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार और कृषि मंत्री कमल पटेल को इस विषय पर घेरते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार का पुराना बकाया किसानों का कर्जा भी सरकार माफ करे। पिछले दिनों कृषि मंत्री खातेगांव का दौरा करके गए थे, उनकी रिपोर्ट सही नहीं थी, तो आज शिवराज सिंह चौहान मुआयना करने आ गए। जब सरकार नहीं थी तो 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने वाले कमल पटेल अब किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? अब किसानों के बिजली बिल क्यों माफ नहीं किए जा रहे हैं? अब बीमा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तमाम सवाल सज्जन सिंह वर्मा विधायक सोनकच्छ ने उठाए हैं। कमलनाथ जी ने एक दल वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का कल बना दिया दोपहर में 3 बजे हेलीकॉप्टर से यहाँ टोंक खुर्द इलाके में भेजने का। तब शिवराज मामा की नींद खुली, कह रहे कांग्रेस मुझसे आगे निकल जाएगी, किसानों की फसल देखने कांग्रेस के लोग उसके पहले मैं चले जाऊं। तो उन्होंने रात को घोषणा की कि मैं खातेगांव उतरूंगा।
इसका कृषि मंत्री कमल पटेल है, कल वो आके गया, उसने रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, उसी जगह फिर ये पहुंच गया आज। दूसरा प्रश्न वो भी जब कांग्रेस ने घोषणा की कि एक वरिष्ठ कांग्रेस जनों का दल जाएगा, तब इसकी नींद खुली। इस व्यक्ति ने सोनकट में पिछले साल कहा था, अरे कमलनाथ की सरकार में किसान मर रहे हैं, मैं 40,000 हेक्टेयर मुआवजा देता यदि मेरी सरकार होती, बिजली के बिल मांगता हूँ, पुराना वीडियो तुम्हारा पड़ा है श्रीमान, तुमको भेज दूंगा। अब जरा 40,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा दो, बिजली के बिल माफ करो और बीमे की राशि दिलाओ। तुम्हारे नरेंद्र मोदी से स्पेशल पैकेज मेरे मालवा निमाड़ के किसान को दिलवाओ। बहरहाल किसानों के दर्द की दास्तां में राजनीति ने रंगमंच बना दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही किसानों के खेतों में निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन किसानों की प्राकृतिक आपदा के बाद आर्थिक आपदा से कब निजात मिलेगी, यह कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। हालांकि एक पैकेज की घोषणा मुख्यमंत्री ने जरूर की है, जिसमें लगभग 19 लाख किसानों के खाते में कोई राशि जमा की जानी है। देखना यह होगा कि क्या यह राशि किसानों के इन नुकसान को भरपाई कर पाएगी या नहीं।